नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने वाले चिराग पासवान की राहें क्या अब एनडीए से जुदा होंगी। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खबरों के जरिए बताया जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस का मंत्री बनना तय है। पशुपतिनाथ पारस उन सदस्यों में शामिल हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल इस सप्ताह कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है और बताया यह जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस को बीजेपी के हाई कमान द्वारा फोन कर यह सूचित किया जा चुका है। दरअसल बिहार के एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि पशुपतिनाथ पारस को फोन आ चुका है और पशुपतिनाथ पारस मंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। इसके उलट मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि एक दूसरी राजनीति भी बिहार में आज ज़्यादा गर्म रही। वो रहा आरजेडी का स्थापना दिवस, 25वां स्थापना दिवस, जिसको संबोधित आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने किया। बीमारी से परेशान लालू प्रसाद यादव पटना जरूर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने वेब के जरिए अपने सदस्यों का, अपने समर्थकों को संबोधित किया और उन्होंने आक्रामक रणनीति बनाने पर जोर दिया। आरजेडी रामविलास पासवान की जयंती मनाने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। निश्चित तौर पर आरजेडी की कोशिश है कि एनडीए से नाराज चिराग पासवान उनकी तरफ आ जाएं और महागठबंधन के कुनबे में 6% वोटों का इजाफा हो सके। निश्चित तौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि चिराग पासवान को आरजेडी के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए और एनडीए के खिलाफ चल रही राजनीति का अहम सदस्य बनना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान को आमंत्रित कर रहे हैं और नीतीश कुमार के विरोधी खेमे में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम डेवलपमेंट पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। दरअसल बीजेपी को इस बात का इंतजार था कि 5 जुलाई यानी आज के दिन चिराग पासवान किस तरह का राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ही बीजेपी इस मुद्दे पर अपना मुंह खोल पाएगी। चिराग पासवान को भी उम्मीद थी कि उनके विरोधी खेमे यानी पशुपतिनाथ पारस को जिस तरह से लोकसभा में रिकॉग्निशन दे दिया गया स्पीकर के द्वारा, उस पर चिराग ने नाराजगी जरूर जाहिर की थी और उन्होंने ये कहा था कि हनुमान की तकलीफ को अगर राम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जाहिर तौर पर उनका इशारा पीएम की तरफ था, लेकिन अगर पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर चिराग विरोधी गुट को रिकॉग्निशन बीजेपी हाई कमान द्वारा खुल्लम खुल्ला दिया जाना माना जाएगा और इसकी वजह ये होगी कि चिराग अलग थलग पड़ चुके हैं और एलजेपी के बाकी एमपी जो है पशुपतिनाथ पारस के साथ हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब रही और इसी की वजह से बीजेपी चाहते हुए भी चिराग को अपने साथ नहीं रख सकी। अब चिराग के पास एकमात्र विकल्प बचा है कि वो आरजेडी के साथ जाएं यानी लालू की शरण में जाएं और बीजेपी विरोधी मुहिम में शामिल होकर के नीतीश कुमार के खिलाफ चल रही राजनीति का हिस्सा बने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है और उसमें पशुपतिनाथ पारस मंत्री बनाए जाते हैं, उसके बाद चिराग पासवान अपना अगला राजनीतिक कार्यक्रम किस तरह से तय करते हैं। क्या वो फिर कहते रहेंगे कि वो एनडीए का हिस्सा है, उनका पीएम मोदी पर भरोसा है, या उनकी राजनीति अलग रास्ते चल पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एलजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार पांडे ने इस बारे में कहा कि पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बनाए जाने के बाद अभी मीडिया के जरिए बाहर आई है, पहले ये पुख्ता होना जरूरी है और अगर ऐसा होता है तो एलजेपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं वो इस बारे में फैसला जरूर करेंगे। जाहिर तौर पर डॉक्टर अजय कुमार पांडे ने ये इशारा जरूर किया कि एलजेपी पहले ही इस बारे में नाराज़गी जाहिर कर चुकी है और अगर ऐसा किया जाता है तो एलजेपी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लंबे समय से एनडीए का हिस्सा रही एलजेपी यानी कि चिराग गुट आने वाले समय में किस तरह का रास्ता अख्तियार करती है।
वैसे आरजेडी सुप्रीमो ने जैसे ही ये कहा है कि अब बिहार में आक्रामक राजनीति करने का वक्त आ गया है, तो क्या उस आक्रामक राजनीति का हिस्सा एलजेपी जो कि चिराग का गुट है, क्या उस मुहिम का हिस्सा चिराग पासवान भी बनते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, धन्यवाद।